मोदी जी कह रहे हैं ना 400 पार, इसीलिए कह रहे हैं कि संविधान बदल दे। ये लोग वहाँ पहुंचेंगे सदन में, सबसे पहला काम यही करेंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। वो अभी आया ना रिपोर्ट कि कोविशील्ड जो लोग लगाए उनको हार्ट अटैक हो रहा है, ब्रेन स्ट्रोक आ रहा है, मरने की संभावना है। खाली आपको 52 करोड़ रुपया दे दिया तो 140 करोड़ जनता का जान आप जोखिम में डाल दिया। ऐसे लोग को जनता चुनेगी? मोदी जी आजकल मछली, तितली, गाय, बकरी, भैंस यही कर रहे हैं। आज यहाँ पर जो कैंडिडेट खड़े हुए संजय जी के विरुद्ध में कौन है? वही व्यक्ति है जिसपे SC/ST एक्ट का आरोप लगा हुआ है, SC/ST एक्ट का की तो धारा लगा हुआ है। उस 10 साल से महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी की मार जिस पे पड़ी हो, वो मंगलसूत्र पे बात नहीं करता है, वो रोजगार पे बात करता है। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी खगड़िया में है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान प्रियंका जी हैं। प्रियंका कुशवाहा जी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, JNU की छात्रा भी हैं, RJD से आए हुए हैं खगड़िया प्रचार में संजय कुशवाहा जी का, और तेजस्वी जी की सभा भी हुई। क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो यही है कि जनता में पूरी तरह से एनडीए को लेके विरोध है। जितना जुमला दिया सब कुछ सच में जुमला ही निकला। तो यहाँ पर लोग इंडिया को चुनने जा रहे हैं क्योंकि हम जातिगत जनगणना के बारे में बोल रहे हैं। हमने 17 महीने का जब हमें कार्यकाल मिला, 17 महीने हमने वो करके दिखाया जो 17 साल में नहीं हुआ। 5 लाख सरकारी नौकरी दी हमने, पकौड़ा तलो वाला अभियान नहीं, सरकारी नौकरी समझ, सरकारी नौकरी दी हमने। और साथ ही साथ स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारा, औचक निरीक्षण कर देते तेजस्वी जी। आरक्षण को हमने 75% बढ़ाया। और ये जो कथित पिछड़े प्रधानमंत्री जी हैं, इनके पेट में तक दर्द क्यों होता? क्यों जातिगत जनगणना नहीं करवाते? क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कि जितना देश का दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, पसमानदा, मुसलमान जितना लोग हैं सब लोग आगे बढ़े। तो इंडिया को लोग चुनने जा रहे हैं, संजय जी को खगड़िया से चुन रहे हैं ताकि भाजपा को यहाँ से खदेड़ा जाए। अभी आप दिल्ली से आए हैं और लगातार जिस प्रकार से मोदी जी हर मंचों से कर रहे हैं, आपकी भैंस बेच देगी कांग्रेस, आपके माँ का मंगलसूत्र कांग्रेस बेच देगी, तो क्या लग रहा है कि मुद्दा से भटक गए हैं मोदी जी? मुद्दा क्या है? मोदी जी ने कोई काम किया होता तब ना मुद्दा का बात करते। मुद्दा का बात वो करता है जो कोई काम करता है। मोदी जी आजकल मछली, तितली, गाय, बकरी, भैंस यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं वो, क्योंकि उनको मालूम है कि उन्होंने सिर्फ युवाओं को ठगा है। आप खुद बिहार का देख लीजिए, 17 टिकट लिया ना भाजपा ने, एक महिला को उसमें जगह दी है, एक महिला को भाजपा ने टिकट दिया। क्या समझते हैं महिलाएं राजनीति में आने लायक नहीं है क्या? भाजपा की महिला को खुद उनको पूछना चाहिए। अभी ब्रिजभूषण जैसे जो आरोपित बलात्कारी हैं उसके बेटे को टिकट दे रहे, पर महिलाओं को टिकट नहीं देंगे ये लोग। मोदी जी ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि हमने ठन ठन गोपाल काम किया है, हमने जनता के लिए कुछ नहीं किया है, तो जनता को भरमाओ। देखिए, हेलीकॉप्टर तेजस्वी जी का उड़ा और धुआं हो गया खगड़िया में। तो ये जो धुआं है, ये जो आंधी है, यह वोटों में तब्दील हो पाएगी? यहाँ पर इंडिया का आंधी चल रहा है जिसमें मोदी छोड़िए उनका पूरा टोली बह गया है। तो यहाँ पर इंडिया जीत रहा है। और सीधी बात यह है कि जिस तरीके से ये लोग सभी मुद्दों से कोई सरोकार नहीं रखे, 2 करोड़ नौकरी का भाई बोले थे नहीं ये लोग 2 करोड़ रोजगार देंगे। कितना रोजगार दिया? क्या किया बिहार के लिए? बिहार में 39 सांसद, 40 में से दिया। बिहार को स्पेशल पैकेज दिए, कहते थे हम आएंगे यही कि चीनी मिल से चाय पियेंगे। चीनी मिल सुना पड़ा हुआ, आज तक चालू नहीं हो पाया है मोदी जी। आज यहाँ पर जो कैंडिडेट खड़े हुए संजय जी के विरुद्ध में कौन है? वही व्यक्ति है जिसपे SC/ST एक्ट का आरोप लगा हुआ है, SC/ST एक्ट का की तो धारा लगा हुआ है। उसने जितने दलित है, वंचित, उनको परेशान करने का काम किया। मोदी जी कह रहे हैं ना 400 पार, इसीलिए कह रहे हैं कि संविधान बदल दे। और उन्हीं के नक्शे कदम पर उनके हनुमान जी, उनके चिराग जी जो घूम रहे हैं, वो ऐसे ही कैंडिडेट को लेकर के आ रहे हैं जो आरक्षण विरोधी है। ये लोग वहाँ पहुंचेंगे सदन में, सबसे पहला काम यही करेंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। इसलिए ये चुनाव जो होने जा रहा है, या तो देश बचेगा या देश टूटेगा, उसी का चुनाव है। देश बचाना है, संविधान बचाना है, इसलिए चुनाव इंडिया को जिताना है। मैम, थोड़ा सा बैक चलेंगे। 20 के चुनाव में तेजस्वी जी ने रोजगार के मुद्दे पे बांध रखा था विपक्ष को। इस बार बहुत प्रयास हो रहे हैं मोदी जी की तरफ से कि 370 पे बात किया जाए, राम मंदिर पे बात किया जाए, लेकिन 1 करोड़ का जो वादा इन्होंने किया है, क्या इस बार भी वही तैयारी है? रोजगार से हिलने नहीं देंगे? 17 महीने का जब कार्यकाल मिला, 17 महीने में 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिए। जब 10 लाख 2020 में नौकरी का वादा किए तेजस्वी जी, यही नीतीश जी, यही एनडीए क्या बोल रहे थे? पैसा कहाँ से लाओगे? बाप के घर से लाओगे, जेल से पैसा लाओगे। तेजस्वी जी को मौका मिला, 17 महीने में उन्हें करके दिखाया जो कहा। मोदी जी की तरह जुमलेबाजी नहीं की। तो जनता को भरोसा है कि अगर 1 करोड़ भी कह रहे हैं ना तो वो देंगे। वो 15 लाख नहीं है जो अकाउंट तक पहुँचता नहीं है। ये तेजस्वी जी का वचन है जो कण कण तक पहुँचेगा, हर जन तक पहुँचेगा। इसीलिए मोदी जी लोगों को इधर उधर
ऊपर दाएं बाएं मछली बकरी में फंसाना चाह रहे हैं कि असली मुद्दों से जनता भटक जाए, पर जनता भटकेगी नहीं, क्योंकि 10 साल के मारे हुए हैं हम लोग। 10 साल से महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी की मार जिस पे पड़ी हो, वो मंगलसूत्र पे बात नहीं करता है, वो रोजगार पे बात करता है। अभी आप खगड़िया में हैं, जब चुनाव स्टार्ट नहीं हुए थे, घोषणाएं नहीं हुई थी, कहा जा रहा था 4 सीटें 5 सीटें निकाल पाएगी, वो भी मुश्किल होगा इंडिया गठबंधन के लिए। लेकिन खगड़िया हो या तमाम जगहों पे, चाहे CPM के कैंडिडेट हो, कांग्रेस को हो या फिर चाहे RJD के हो, जो लहर दिख रही है, जो उनके पक्ष में जो समर्थन दिख रहा है, क्या सीट में तब्दील हो पाएगा? कितना आंकड़ा मानते हैं आप लोग? देखिए, मोदी जी तो सबसे पहले यही कहते हैं 400 पार, और परसों का ही उनका भाषण कह रहे, सुनिए ना, हमको 272 ही दे दीजिए, 278 दे दीजिए, हम सरकार बना लेंगे। तो इतने पे आ गए हैं, अब वो 400 पार नहीं 40 पे आकर के गिरेंगे। देखिए ना, जनता में अंडर करंट उनके खिलाफ लहर है, और वो लहर वोट में भी तब्दील होगी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि जिसपे गरीबी की मार पड़ी हो, थाली से अन्न छीन गया हो, वो कैसे लोग को वोट देगा? आप राजस्थान जाकर के बोले थे 450 में गैस देंगे, राज्यसभा पूछा गया तो कहते हम ऐसा कुछ कहे ही नहीं थे। आप कुछ कहते ही नहीं है ना कुछ करते हैं, इसलिए जनता उसी को चुनेगी जो कह भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। एक आखिरी सवाल लेंगे, जो चुनावी खर्चे हैं, काफ़ी खर्चीला हो गया है चुनाव। आपके जो कैंडिडेट हैं खगड़िया से, कहा जा रहा है कि बहुत गरीब परिवार से हैं, सामने में मजबूत धनबल वाले लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, नरेश वर्मा, और तेजस्वी जी की सभा में भी देखिए जो छोटे छोटे स्टेज होते हैं, जैसे आम गाँव में होते हैं, मोदी जी की सभा में बड़े बड़े स्टेज होते हैं। तो क्या लगता है कि जो धनबल है उसको कैसे टक्कर दे पाएंगे? धनबल को, अभी तेजस्वी जी ने कहा, धनबल को टक्कर हम जनबल से देंगे। जिसके साथ जनता हो उसको धन की चिंता नहीं होती है। जब जनता हमारे साथ खड़ा होगी, एक बार आंचल फैलाना, 1-1 रुपये भी दे देंगे, उससे हम चुनाव लड़ लेंगे। इसलिए हमें उसकी चिंता नहीं है। चिंता उन लोगों को होगी जो चंदा लेके धंधा देते हैं। हम ना चंदा लेने वाले हैं, न इस तरह से चंदा लेके धंधा देने वाले हैं, न 140 करोड़ लोगों को जिस तरह से कोविशील्ड का लेकर के, वो अभी आया ना रिपोर्ट कि कोविशील्ड जो लोग लगाए उनको हार्ट अटैक हो रहा है, ब्रेन स्ट्रोक आ रहा है, मरने की संभावना है। खाली आपको 52 करोड़ रुपया दे दिया तो 140 करोड़ जनता का जान आप जोखिम में डाल दिया। ऐसे लोग को जनता चुनेगी? अभी हमको खुद ठीक नहीं, हम खुद कोविशील्ड लगवाए हैं, जिंदा बचेंगे कल की नहीं, कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं कौन कौन लोग कोविशील्ड वैक्सीन लगवाए हैं, उस समय कह भी रहे थे पता नहीं क्या करेंगे ये लोग। कि अभी चंदा लेने वाले लोग का बड़का बड़का स्टेज लगता है। जो लोग इस तरह से धंधा देते हैं चंदा लेके, जो लोग गरीब जन की पार्टी है, वो गरीबों के बीच से निकलती है, गरीब के बल से निकलती है, उनकी ताकत से आगे बढ़ती है, उनकी ताकत से आगे बढ़ती है। चलिए, प्रियंका कुशवाहा जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं RJD से, और जिस प्रकार से खगड़िया पहुंची हैं, और तेजस्वी जी अभी अभी यहीं से सभा करके निकले हैं, और काफ़ी भीड़ उनको देखने के लिए उमड़ पड़ी। क्या यह भीड़ वोटों में तब्दील होगी? मुद्दा क्या है इस बार? एक तरफ रोजी रोटी रोजगार की लगातार हर स्टेज पे बात करें तेजस्वी यादव, वहीं मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम पे फिर से मुद्दे को लाया जाए, 377 पे भुना लिया जाए चुनाव को। लेकिन जनता क्या हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पे वोट करेगी या फिर मुद्दों पे वोट करेगी? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पूरी बातचीत पे बता दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, खगड़िया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।